नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसे कई मैं प्रोग्राम कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि किस तरह पाकिस्तान के जो मगरबी साइड के सूबे हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा है या बलूचिस्तान है, वहाँ पर आए दिन जंगजुओं की तरफ से सरकारी एजेंसियों पर, फौज हो, पुलिस हो या पैरामेडिकल फोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, सबके ऊपर हमला होता रहता है और कई लोगों की जान बेगुनाह चली जाती है। इसी तरह के एक हमले में, इसी 2 रोज कबल की बात है या कल की समझ लीजिए, कि पीर और मंगल के बीच वाली रात को खैबर पख्तूनख्वा का जो बन्नो शहर है, वहाँ पर फौज की जो छावनी है उसके ऊपर, अभी ये ISPR ने बताया है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, यानी जो पाकिस्तान आर्मी का मीडिया विंग है, उन्होंने बताया है कि 10 दहशतगर्द थे जिन्होंने बन्नो छावनी पर हमला कर दिया। एक तो धमाकेदार मादे से भरी हुई एक गाड़ी, जाहिर है कोई उसको चला रहा था, ड्राइवरलेस गाड़ी तो नहीं थी, ये सुसाइडल अटैक था, या पाकिस्तान की जुबान में बोलिए फिदाइन अटैक था। वो आके दीवार से टकराई बन्नो छावनी के और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद जो दहशतगर्द थे उन्होंने छावनी के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में छावनी के अंदर से फौज ने जवाब दिया। अब ISPR का ये कहना है कि हमने ये जो हमला था उसको नाकाम बना दिया। बकौल उनके ये 10 दहशतगर्द छावनी के ऊपर कब्जा करने के लिए आए थे। मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक चीज़ रजिस्टर कराना चाहते थे। अब ये जो दहशतगर्द हैं ना, अच्छा, ये ISPR ने कहा है कि हमने जो जवाबी फायरिंग की फौज ने, उससे 10 के 10 जो है दहशतगर्द मर गए। और बकौल उनके, जैसे कि डान में रिपोर्ट किया गया है कि 8 जो है फौजी शहीद हो गए। अब यहाँ पर इनकी जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो हाइपोक्रेसी है, मैं उसकी तरफ आपको मुतवज्जा करना चाहता हूँ। इसी पीर और मंगल को दोदा में, जो हिंदुस्तान का कश्मीर है, जम्मू के एरिया में फौज के ऊपर जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसमें 4 जो फौजी थे, 3 सिपाही थे, एक कैप्टन था, वो हलाक हो गए, शहीद हो गए। अब वो खुद हिंदुस्तान में आके दहशतगर्दी करने से बाज नहीं आते, लेकिन अगर उनकी तरफ से, उनके भाइयों की तरफ से पाकिस्तानी फौज पर जब हमला होता है और उन्हें कत्ल किया जाता है, तो वो क्या कहते हैं कि ये बुज़दिलाना हमला था और ये दहशतगर्दी है। मेरे भाई, चश्मा तो एक लगाओ, या तो भारत में जो कुछ आप लोग कर रहे हैं वो भी दहशतगर्दी है, या तो फिर जो पाकिस्तान में हो रहा है वो भी जंग आज़ादी है जो है। बाकी ऐसा नहीं हो सकता, एक जगह वो जिहाद है और जंग आज़ादी है और दूसरी जगह वो दहशतगर्दी है। और ये दहशतगर्द सारे के सारे पाकिस्तान के अपने पैदा किए हुए हैं जो है। दोनों जगह उनके मुसलमान ही हैं जो हमला करते हैं।
अभी ये कहते हैं, ISPR ने बताया है कि ये जो हमला हुआ बनू के ऊपर, ये TTP का एक सेक्शन है, उसको उन्होंने नाम दिया है हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है उनका कोई, उन्होंने ये हमला किया था और जिसकी वजह से 8 जो है सिपाही हलाक हो गए। अब यहाँ पर ये मैंने आपको बताया कि किस तरह जो है भारत में जब करते हैं तो वो जो है जंग आज़ादी होता है, पाकिस्तान में करते हैं तो वो दहशत गर्दी होता है। अब इन बातों की वजह से ये जो दहशत गर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं पाकिस्तानी, और आज की बात नहीं है, ये 45 साल से है। 1979 से जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया था और अफगानी वहाँ पर पाकिस्तान में आए थे, तो अमेरिका से पैसा लेकर, मैं साफ बोलता हूँ, कोई जंग आज़ादी, कोई जिहाद नहीं था, भले उनको नाम इन्होंने जिहाद दिया, देवर मर्सिनरीज, पैसा लेकर तालिबान को तैयार किया और उनको अफगानिस्तान भेजा और वो 10 साल जंग जारी रही, हता के 1988 में रूस वाले तंग होकर चले गए। अब वैसे ही दहशतगर्द जो है एक तरह के नहीं, हर तरह के, हर रंग के, हर कलर के, हर नस्ल के पाकिस्तान में पैदा किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया को भेजे जा रहे हैं। भारत में भेजते हैं तो वो जंग आज़ादी के मुजाहिद हो जाते हैं, और अगर वही दहशतगर्द इनके जो फौजी हैं उनके ऊपर, या मतलब जो गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस होती हैं उनके ऊपर हमला करते हैं तो वो दहशतगर्द बन जाते हैं। उस वक़्त उनको याद आता है कि ये जो है जंग आज़ादी नहीं है। और वो भी मज़े की बात ये है कि ये तालिबान भी मुसलमान हैं और वो भी पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं, जिसका कि पाकिस्तान सरकार 77 साल से राग अलापती आ रही है। ये अलग बात है कि पूरी दुनिया में कोई भी इस्लामी निज़ाम एक दूसरे से नहीं मिलता। ईरान में अलग है, तो सऊदी अरेबिया में अलग है, और पाकिस्तान में अलग है। अच्छा, ये ऐसी हरकतों की वजह से आज पाकिस्तान की जो मईशत है, इकोनॉमी है, वो बर्बाद हो गई है। $1 बिलियन के लिए IMF के आगे ईड़ियाँ रगड़ते हैं पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी अवाम। 300, मैंने एक प्रोग्राम किया था किस तरह पाकिस्तान में दूध जो है वो 360 रुपए का 1 लीटर मिल रहा है। अवाम भी बर्बाद है, सरकार भी बर्बाद है, मुल्क भी बर्बाद है, लेकिन फिर भी ये लोग दहशतगर्दी की वारदात करने से बाज नहीं आते। और अब अच्छा, मज़े की बात ये है कि जिसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं यानी हिंदुस्तान, वो तो दिन दोनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। अभी कल ही IMF ने, वही इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जिसके आगे पाकिस्तान ईड़ियाँ रगड़ता है कर्जे के लिए, वही IMF कहता है कि भारत की इकोनॉमी जो है इस साल 24-25 में 7% के हिसाब से बढ़ेगी। आप देखिए, जो भी दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं, चीन हो, अभी चीन भी बर्बादी के पीछे है, 4% वहाँ पर इकोनॉमी बढ़ रही है। तुर्की भी बर्बाद हो गया है। आपको मालूम है 2 साल के बिल तुर्की में लीरा, $1 के 6 लीरा मिलते थे, आज वहाँ पर $1 के 33 लीरा मिलते हैं। ये है, आप अगर दहशतगर्दी को आप बढ़ावा देंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। ये पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, ये पाकिस्तानियों को समझना चाहिए। ये जो डिफरेंस है उसको नज़र में रखना चाहिए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।